ड्रीम 11 बैन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो 4 नवंबर को फैंटेसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होने वाली थी, उस पे सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। लेकिन यहाँ पे एक मामला जरूर सामने आया है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो फैंटेसी एप्लीकेशन पे बहस चली है, तो यहाँ पे क्लियर यही पता चला कि गवर्नमेंट ने एक जो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनाए थे, जबकि वो बिल जो है वो लागू नहीं हुआ था। सारे फैंटेसी एप्लीकेशन अपनी मर्जी से जो पेड कॉन्टेस्ट चला रहे थे, जहां पे आप एंट्री देकर कॉन्टेस्ट खेल रहे थे, टीम बना रहे थे, तो वो जो पेड कॉन्टेस्ट था वो फैंटेसी एप्लीकेशन अपनी तरफ से बंद किए थे। सारे मामले को समझेंगे कि क्या गेम अंदरूनी मामला चल रहा है, क्योंकि सरकार का भी रुझान लग रहा है कि वो थोड़ा पीछे हट रहा है और इससे काफ़ी सरकार को बेनिफिट भी मिल रहा था। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की हुई पहली सुनवाई, और ये जो 4 नवंबर को जो इस पे सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मामला क्या है इसको बारीकी से समझेंगे। पहले आपको ये समझना होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं फैंटेसी कंपनी को एक बड़ी राहत मिली है इससे। पिछली बार जो 28% जीएसटी लगा था डिपॉजिट अमाउंट पे, तो उसमें सरकार का डिमांड था कि ये 2018 से ही ये 28% जीएसटी मुझे दे। तो इसलिए सारी फैंटेसी एप्लीकेशन जो कि झेल चुके थे सरकार का एक बड़ा प्रेशर, तो इसलिए ये बिल जैसे ही बना तो सारी फैंटेसी एप्लीकेशन अपनी तरफ से जो पेड कॉन्टेस्ट चल रहे थे उसको अपनी तरफ से बंद कर दिए। जबकि सरकार का कहना है कि हमने कोई भी बिल जो है वो पास लागू या पास नहीं किया हूँ, अभी भी फैंटेसी एप्लीकेशन चाहे तो उसको चला सकता है। अब समझते हैं कि जो डिजिटल हेड थे वो सुप्रीम कोर्ट में अपना अलाउंस दिए कि भाई हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया है, इस पे क्या किया जाए। तो यहाँ पे सरकार से तो पूछ होगी, तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि भाई केंद्र ने कानून नहीं बनाया, यानी कि हमने बस बिल बनाया था। आपको पता होगा कि 22 अगस्त को ये बिल बनाया गया और यहाँ तक कि राज्यसभा और जो राष्ट्रपति है उस पर सिग्नेचर कराकर ये बिल पूरी तरह से तैयार कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये किसी तरह का बिल को लागू नहीं किए। यही क्लियर बात है और सरकार का क्लियर कहना है कि मनी कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं, यानी कि जो फैंटेसी एप्लीकेशन है वो चाहे तो मनी कॉन्टेस्ट को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बिल को पास नहीं कराया है, अभी भी चालू करा सकते हैं। और ये चालू कराने का आदेश इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता है कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये सीन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अगला डेट 26 नवंबर का दिया गया है। तो 4 नवंबर और 26 नवंबर में यानी कि 22 दिन अभी भी बचा हुआ है। तो जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन चाहे तो पेड कॉन्टेस्ट चला सकते हैं, जिस तरह से ग्रैंड लीग स्मॉल लीग चला रहे थे तो उस तरह से चला सकते हैं। इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगी। पिछली बार जो जीएसटी को लेकर फैंटेसी इंडस्ट्री डरी हुई है, तो इसलिए जैसे ही बिल बना तो इन्होंने अपनी मर्जी से पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिए। ये पहले भी बोल चुके हैं कि पहले की तरह अभी भी चला सकते हैं। यहाँ पे सरकार का क्लियर कहना है कि आप पहले के जैसा चला सकते हैं, क्योंकि अगला सुनवाई 26 तारीख को होगी। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि ये आदेश सभी कंपनियों के लिए है, यानी कि ड्रीम 11, माई सर्कल 11, एमपीएल, विजन 11, बहुत सारी फैंटेसी इंडस्ट्री है, तो ये सारे के लिए लागू है। सारी फैंटेसी एप्लीकेशन चाहे तो चला सकते हैं। यहाँ पे सीन क्लियर है कि कोई एक न एक कंपनी इस तरह के पेड कॉन्टेस्ट जरूर चलाएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा क्लियर हो गया। अब ड्रीम 11 वैसे भी 11 कंट्री पे काम करने जा रही है और ये जो है एक तरह से प्रमोशन वाला काम करेगा। और जिस तरह से फ्री कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां पे प्राइज भी मिल रहा है, तो वो आपको अभी भी प्राइज मिलेंगे, क्योंकि ये प्रमोशन करेंगे जिससे इनको अर्निंग होगा और उसी अर्निंग अमाउंट से आपको कुछ न कुछ अमाउंट ये आपको देते रहेंगे और आप लोग जो है फ्री में खेलते रहोगे। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जब कानून बनेगा तब बंद होगा, यानी कि जब कानून लागू होगा पूरी तरह से तब बंद होगा, तब तक ये चलता रहेगा। यानी कि सरकार का सीन यहाँ पे पूरा क्लियर है कि ये चाहें तो मतलब पीछे अपना टांग खींच रहे हैं और इसको एक बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। और ये 4 नवंबर और 26 नवंबर के बीच में चलेगा और ये आगे चाहे तो ये जो है वो मतलब बिल को लागू नहीं करके इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और नहीं, अगर अगला डिमांड ये होगा कि 26 नवंबर को नहीं पूरी तरह से बंद ही किया जाए, तो
तो बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जब सरकार ही कह रहे हैं कि आप चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आदेश अभी सभी कंपनियों के लिए है, पहले के जैसा ही आप चला सकते हैं, यानी कि पहले के जैसा आप चला सकते हैं। तो इससे सरकार से क्लियर है कि सरकार भी चाह रही है कि ये फिर से चालू हो जाए। अब इसमें कुछ ना कुछ सुधार करके, चाहे 28% जीएसटी हो उसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए, जो भी दोनों के बीच में समझौता होगा उसके बीच में एक निष्कर्ष तो निकलेगा ही। फिलहाल सरकार का क्लियरली आदेश है कि आप बिंदास चला सकते हैं पेड कंटेस्ट, जिसके लिए आप पे कोई भी किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होगी। अब सारी फैंटेसी एप्लीकेशन अपनी तरफ से ये बंद किए थे, तो इसलिए सीन क्लियर हो गया कि ये इंडस्ट्री अभी चलेगी और सरकार भी चाह रही है कि ये चले, क्योंकि सारी फैंटेसी एप्लीकेशन, तो बस सवाल यहाँ पे क्लियर है कि क्या दोबारा से मनी कॉन्टेस्ट चलेगा। तो यहाँ पे सीन क्लियर है कि कोई, अब बहुत सारी फैंटेसी इंडस्ट्री है, उसमें एक न एक फैंटेसी इंडस्ट्री पेड कॉन्टेस्ट, यानी कि पैसे देकर, जैसे आप ग्रैंड लीग खेल रहे थे, स्मॉल लीग खेल रहे थे, उस तरह का कॉन्टेस्ट ये समझो कि आज नहीं तो कल से ये चालू हो जाएगा और ये चलेगा। आप लोग अगर खेलना पसंद कर रहे हो तो आप खेल सकते हो। अब देख लेते हैं, वैसे तो ड्रीम 11 पे भी वापसी हो जाएगी, क्योंकि जब सरकार का ही आदेश है कि आप चला सकते हैं। अब फैंटेसी के ऊपर भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा। सीन क्लियर है कि सरकार भी चाह रहे कि या मतलब ये वापस आ जाए, क्योंकि सरकार का भी ये समझो कि 2 से 3 महीने से ये बंद है, तो सरकार का भी जो टैक्स के रूप में मिल रहा था उसका भी बड़ा अमाउंट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जब चलेगा ही नहीं तो सरकार को अर्निंग कहाँ से होगा। तो इसलिए सरकार को पता चल गया कि फैंटेसी इंडस्ट्री भी चाह रही है कि मैं इतना जीएसटी नहीं दूं, क्योंकि 28% जीएसटी में 40% जीएसटी जो कि सरकार का डिमांड था, और फैंटेसी एप्लीकेशन नहीं चाह रही थी कि हम इतना जीएसटी पे करें, क्योंकि 40% अगर जीएसटी देंगे और टीडीएस भी 30% जाएगा, तो यानी कि 70% अगर गवर्नमेंट को ही जाएगा तो फैंटेसी के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये इंडस्ट्री खुद ही अपना पैर जो है वो पीछे हट ली है। तो यहाँ पे सीन क्लियर हो गया कि फैंटेसी एप्लीकेशन चलेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो चलने वाले हैं। आप लोग भी अपना कमेंट में राय दे सकते हैं। वैसे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू।